हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन ने अपने दिल की कोई एक बात है या कुछ बातें हैं जो आपसे कभी नहीं शेयर की, ना जाने क्यों उनकी हिम्मत नहीं हुई या वो नहीं शेयर करना चाहते थे। लेकिन टैरो एंजल्स आज वो बातों को, उस राज को आपके सामने खोल देंगे। इससे वो इंसान की अपनी गरिमा आमन्या भी बनी रहती है और आपको भी उनके दिल का हाल पता चल जाता है। पहले तो हम डेक से पता चलाएंगे क्या है उनके दिल का हाल, क्या है उनका चैनल्ड मैसेज, और बाद में हम हैंड रिटन मैसेजेस को भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 डेक्स का यूज़ होगा और 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये मून और पाइल 2 पे है ये एप्पल। पाइल 1 इज मून एंड पाइल 2 इज एप्पल। जिस पाइल से आपको अट्रैक्शन हो, रिजोनेशन हो, उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई पाप नहीं है अगर आपसे नहीं सिलेक्ट होता है। कभी कभी इंसान का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है। तो आप दोनों ही रीडिंग्स देख लेना। जिस रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा मैचिंग फील हो, रिजोनेशन हो, उस पूरी पाइल की सिचुएशन को आप अपनी समझ लेना। मून, एप्पल। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 मून के साथ। वैसे ऑल साइंस की ये रीडिंग है। सिचुएशन आपकी ये होनी चाहिए जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही, या अगर हो रही तो भी आपको लगता है कोई एक ऐसी बात है जो आपसे वो कहते नहीं, एक राज की बात है जो आप जानना ज़रूरी समझते हैं। वैसे अगर साइंस देखना ही चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पेंटिकल्स, दैट इज अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। तो सारे ही साइंस आ गई, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन का चैनल मैसेज। अगर मैं मेल जेंडर में बोलूँ तो आप समझ लेना कि फीमेल की ही बात हो रही है, लेकिन ये पर्सन के हिसाब से हम बोलते हैं तो मेल जेंडर ही आमतौर पे यूज़ होता है। तो अगर आप लड़का है और लड़की के लिए देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं लड़की कह रही है, और अगर आप लड़की है और लड़के के लिए मैसेज देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं लड़का कह रहा है। लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ मेल जेंडर क्योंकि ये पर्सन का मैसेज है, तो पर्सन इज़ ऑलवेज इन मेल जेंडर। आइए स्टार्ट करते हैं उनका चैनल मैसेज। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइड अप हैं, और वो आपसे जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मुझे बहुत याद आता है। मिलके हम जो कुछ भी करते थे एक दूसरे के साथ, वो हर बात मुझे याद आती है। एक पागलपन करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, छेड़ना, वो सब मुझे याद आता है। जब कभी मैं अकेले में बैठकर सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमको कई बार ईगो में आकर इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव किया है, तुमको बोरिंग तक कहा है, तुमको धोखेबाज तक कहा है। लेकिन सच तो ये है, जाने अनजाने में धोखा तो मैंने ही तुमको दिया है।
इस वक्त अगर मेरी लाइफ में मेरे पास सब कुछ है भी तो मुझे उसकी कोई खुशी का एहसास होता ही नहीं। सब कुछ है लेकिन फिर भी जैसे मैं बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब भी तुम मुझे याद करो तो प्यार से याद करना, गुस्से से नहीं। मेरे गलत कहे, सुने और किए को प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि फिर से सब पहले जैसा हो जाए। मेरे इमोशंस, मेरे विचार, दिमाग दोनों ये चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं कोई एक्शन लेना भी चाहूँ तो ले नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये डर है कि इस बार तुम मुझे ना कर दोगे। जिस तरह से मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे ना कर दो। धोखेबाज मैंने तुमको कहा, लेकिन सच तो ये है जाने अनजाने धोखा मैंने ही तुमको दे दिया। साथ गुजारा हुआ हर एक वक्त पल मुझे बहुत ही परेशान करता है, बहुत तड़पाता है। तुम मेरी हिम्मत थे। मुझे तुम कई बार झूठी झूठी तसल्लियाँ भी देते थे। तुम जानते थे मैं कई चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम मुझे यही बोलते थे, सब अच्छा हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं, सब अच्छा होगा। इन बातों से मुझे हिम्मत मिलती थी, पर पता नहीं क्यों जो हिम्मत तुमने मुझे दी, मैंने उसी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कहीं ना कहीं कर दिया। इस वक्त मैं अपने ईगो को छोड़ के, तोड़ के, घमंड को छोड़ के, घमंड को तोड़ के ये सब तुमको सच्चे दिल से कह रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और कभी मेरी याद आए तो प्यार से याद करना, नफ़रत से नहीं। मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ किया हुआ हर पागलपन मुझे एक एक पल याद आता है और मेरी आंखों से आंसू ही गिरते रहते हैं। कोसता हूँ मैं उस समय को, उस पल को, जब मैंने तुम्हें इतना अंडर एस्टिमेट किया अपनी लाइफ में। आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर चाह के भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ अपने ही विचारों से, अपने ही प्रॉब्लम से, अपनी ही सोची हुई एक वहमों से, एक डाउट से कि पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन हो। क्योंकि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सुनने के बाद तो कोई भी इंसान किसी को आसानी से माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइए फ्रेंड्स, हैंड रिटन मैसेजेस आपके पर्सन के। तुमसे बेहतर होंगे कई, तुमसे कम भी होंगे कई, पर जो मेरे दिल पर राज कर सके वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके पर्सन का कि वो ये जानते हैं कि तुमसे बेहतर बहुत लोग होंगे दुनिया में, तुमसे कमतर भी होंगे, लेकिन जो तुम हो अपने आप में यूनिक इंसान, ऐसा उनको दिखता है, समझ आता है, ऐसा और कोई नहीं है इस दुनिया में। और उनके दिल पर अगर किसी की हुकूमत चलती है, किसी का राज चलता है, तो वो सिर्फ आप हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में अभी कोई और हो भी, लेकिन वो रिश्ता बंधन का है, प्यार का नहीं। आपके साथ जो रिश्ता था वो प्यार का था। हो सकता है आपको ये सुनकर गुस्सा आए कि अगर प्यार का रिश्ता था तो निभाया क्यों नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को वो चुनना पड़ता है जो उसके लिए सही हो, ये नहीं कि जो उससे पसंद हो। सही उसके लिए से मतलब है उसकी फैमिली से रिलेटेड, वो सही निर्णय अपनी फैमिली के प्रेशर में लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भुला चुके हैं। अगर भुला चुके होते तो आज ये मैसेज बिल्कुल आपको नहीं मिलता। आइए एक और मैसेज देख लेते हैं। आकाश में कितने ही तारे, पर चांद जैसा कोई नहीं। इस ज़मीन पर कितने ही चेहरे, पर तेरे जैसा कोई नहीं। ब्यूटीफुल।
बिल्कुल फर्स्ट मैसेज जैसा ही है कि आकाश में कितने ही तारे हों, लेकिन जो चांद का रुतबा है, जो चांद का एक स्टेटस है, उसको कोई उसका सानी नहीं होता। ऐसे ज़मीन पर चाहे कितने ही चेहरे हो, खूबसूरत हो, आपसे कम खूबसूरत, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन जो चेहरा उनके दिल पे हुकूमत करता है वो चेहरा सिर्फ आपका है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको अपने पर्सन का चैनल मैसेज भी मिल गया, हैंड रिटन मैसेज भी मिल गया। अब आप तसल्ली से रहिए, वो आपको बहुत याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, और इस वक्त बहुत ही दुखी हैं। जब भी वो आपको याद करते हैं, बस झरझर आंसू उनकी आंखों से बहते हैं। मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ आप लोगों के ऐसे मैसेजेस देखकर, बट इट्स ओके। हर इंसान इस दौर से गुजरता ही है, कोई कम तो कोई ज़्यादा, इट्स नॉर्मल। अब हम लेंगे पाइल 2। अब हम लेंगे पाइल 2 एप्पल। कार्ड्स मैंने शफल तो कर लिए हैं, लेकिन फिर से आपके लिए थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र डाल ही लेते हैं साइंस पर। कप्स हैं, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, तो एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, पेंटिकल्स का इसमें नहीं है इन्फ्लुएंस, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑल साइंस रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन का चैनल मैसेज। और जैसे कि मैंने कहा है, अगर मैं मेल के जेंडर में बोलती हूँ तो आपको समझ लेना है कि अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो फीमेल ही कह रही है, लेकिन हम ये पर्सन को लेकर बोल रहे हैं तो पर्सन आमतौर पे मेल जेंडर की तरह ही हम बात करते हैं, लेकिन ये दोनों के लिए ही है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इसके बाद हम हैंड रिटन मैसेज उनके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फोकस कीजिए उनके मैसेज पर। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, जो भी करता हूँ, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा तसव्वुर मेरे जहन में आता ही रहता है। मैं लाख चाहूँ कि तुम्हारे ख्यालों से मुझे छुटकारा मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ कि जैसे मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता या नहीं करता, पर पता नहीं क्यों बैठे बैठे यूं ही कभी कॉफ़ी पीते, यूं ही कभी चाय पीते, यूं ही कभी काम करते, यूं ही कभी टीवी देखते, सोशल मीडिया पे सर्फ करते, चेहरा तुम्हारा ही नज़र आता है। मेरे दिल पर अगर किसी का हक है तो वो तुम्हारा ही है। ये बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तुम देख सकती हो या देख सकते हो, दिल में सिर्फ तुम्हारा राज है। अगर मेरी कोई दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है, मैं कितना भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाऊं, दुनिया वालों को, तुमको, पर मेरी जो सबसे कीमती चीज़ है वो तुम ही हो। मेरी उदासी का रीज़न भी तुम हो,
मेरी खुशी का कारण भी तुम ही हो। अगर मेरी दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ है तो यार मेरी जान वो तुम ही हो। तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए वही जगह है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है? और सच कहूँ तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनी लाइफ में बना ली है कि तुम्हारा एड्रेस कोई अगर मुझे पूछेगा, तुम्हारा पता अगर कोई कभी मुझे पूछेगा, तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो रहता है तो मेरे दिल में, वो रहती है तो मेरे दिल में। जानो, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है मेरा दिल। कभी कोई तुमको पूछे ना कि तुम कहाँ रहती हो या रहते हो, तो सच में यही जवाब देना कि तुम मेरे दिल में रहते हो, मेरे दिल में रहती हो। कभी कभी इस बात से भी डर लगता है मुझे कि कोई तुम्हारी लाइफ में आ ना जाए जिसको तुम मेरी जगह अपने दिल में दे दो, मुझे वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो और किसी और को उसमें बिठा लो। कहीं तुम ऐसा कुछ प्लान तो नहीं कर रहे ना? ये विचार से ही, इस थॉट से ही मैं रातों को उठकर रोने लग जाता हूँ। मुझे पता है मुझसे ज़्यादतियाँ हुई है, लेकिन जान, उस पल को भी तो याद करो जब मेरे से कुछ अच्छा हुआ होगा इस रिलेशनशिप में। जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो ज़्यादतियाँ मैंने की है, एक बार उसको साइड पर रखकर सोचो, क्या मैंने कभी भी तुमको कोई खुशी पहुंचाई है? तुम्हारा दिल ज़रूर कहेगा हाँ, हाँ और हाँ। मेरी जान, मैं लाख तुम्हें धोखा देना चाहूँ, मैं लाख तुम्हें भुलाना चाहूँ, धोखा मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मैं देना चाहता हूँ। मेरे सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, कोई स्ट्रेटजी नहीं कर सकता। इस तरह के हालातों से घिरा हुआ हूँ कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरा ये वादा है तुमसे कि मेरे दिल पर राज सिर्फ तुम ही करते हो। तुम्हारे सिवा कोई मेरे दिल में वो जगह नहीं बना सकता। पता नहीं तुम्हारे दिल में कभी कोई जगह बना भी ले, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे। तुम अगर मुझे भूल भी जाओगे ना, हम तुमको कभी नहीं भूलेंगे। हर वक्त, हर लम्हा तुम्हें ही सोचता हूँ, तुम्हें ही याद करता हूँ। लोगों से छिपके, अपने आप से छिपके तुम्हें ही याद करता हूँ। फ्रेंड्स, ये था आपके पर्सन का चैनल मैसेज। आइए अब हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। काश मेरा घर तेरे घर के पास होता, बात करना ना सही, देखना तो नसीब होता। सो स्वीट। वो कह रहे हैं, जब हम ये कहते हैं ना घर पास में हो, तो इसका मतलब मटेरियल चीज़ की बात नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली घर। इंसान का मतलब होता है काश तुम ही मेरे पास होते, तुम ही इस वक्त मेरे सामने होते, लाइव, आपका फ्लैश वो फील कर सकते, तो क्या ही बात थी। तुमको देखने के लिए वो हर पल मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। यही बात वो आपसे कह रहे हैं कि काश मेरा घर तेरे घर के पास होता, मतलब मैं और तुम इस वक्त काश साथ साथ होते, चाहे हम बात भी ना करते, पर मैं तुम्हें छू तो लेता या छू तो लेती, इतनी तसल्ली तो रहती। ये भी मेरे लिए बहुत होता। आइए एक और मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए। ये आया है तो यही देखिए। मैं अपनी मोहब्बत में बिल्कुल बच्चे जैसा हूँ या बच्चे जैसी हूँ, जो मेरा है बस मेरा ही है। वाह, कितनी प्यारी मीठी सी ज़िद है आपके पर्सन की। वो आपको कह रहे हैं कि मैं प्यार के मामले में थोड़ा, मेरा दिल बच्चे जैसा है, दिल बच्चा है जी, जो बोलते हैं ना, वो बच्चे जैसा दिल है इनका। वो कहते हैं कि ऐसी ज़िद है ना मेरे अंदर
कि जो मेरा है वो बस मेरा ही है। इनडायरेक्टली वो आपसे यही कह रहे हैं कि तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पे, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे दिल पे, दिमाग पे उनका ही राज है, उनका ही हक है। फिर ये बात को आप चाहे पसंद करें या ना करें, बट दे लव यू सो मैड, दे लव यू सो बैड। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको बहुत हद तक अपने पर्सन का जो दिले हाल है या हाले दिल है पता चल गया। अब थोड़ी सी माफ़ी उन्हें दे दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए, लेकिन गुस्से से नहीं। जब भी उनको याद करो, प्यार से याद करो। इससे आपकी भी जो तंग दिलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनकी भी राह कुछ आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।